जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे बुध और केतु ग्रह के बारे में कुछ छोटे छोटे उपाय और जानकारी। अगर आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ चल रही हैं, आपके भाग्य में रुकावट आ रही है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, एकमात्र छोटा सा उपाय है जिसको करने से आपकी सभी परेशानियां और भाग्य में आ रही रुकावटें दूर हो जाएगी। यह उपाय मात्र आपको केले से करने होंगे। केला जो है वो बुध और केतु का प्रतीक माना गया है। अगर आपकी कुंडली में केतु जो है वो छठे भाव में है तो यह बीमारी का प्रतीक होता है, क्योंकि छठा भाव जो होता है हमारी कुंडली में वह सेहत का भाव माना गया है। जिसकी कुंडली के छठे भाव में केतु ग्रह होता है उसको लाइलाज बीमारी झेलनी ही पड़ती है। उनका पैसा डॉक्टरों के पास बर्बाद होता रहता है, सेहत खराब होती रहती है, अचानक से उनको डिप्रेशन जैसी बीमारी भी झेलनी पड़ सकती है। अगर आपके घर में किसी को लाइलाज बीमारी लग गई है, आप लोग डिप्रेशन में हैं, स्ट्रेस में हैं, जहाँ फिर आपको ही डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, अकेलापन महसूस होता है, रात को बुरे बुरे सपने आते हैं, नींद नहीं आती है, इसका क्या इलाज है? नींद की गोलियां खाकर आप सो रहे हैं, डॉक्टर के पास जाकर नशा कर रहे हैं, तो आज इन सब का इलाज हम आपको बताने जा रहे हैं। इन सब का एक इलाज है केला। केले के दान से आप बहुत सारी ऐसी बीमारियों का निवारण कर सकते हैं, क्योंकि यह सब बीमारियां हमारी कुंडली के छठे भाव से पैदा होती हैं। अगर आपके छठे भाव में केतु है तो आप जानें कि आपके घर में ऐसी बीमारियां हमेशा के लिए बनी रहेंगी। इसके लिए आपको केले का दान करना होगा। केले का दान कहाँ कहाँ करना है? आपको केले का दान मंदिर में या सिर्फ गरीब लोगों में ही करना होगा। आपको यह दान किसी भी दिन करना होगा। आप कभी भी किसी भी दिन केले का दान कर सकते हैं। ध्यान रहे, केले का दान करते वक्त आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको यह उपाय, केले के दान का उपाय जब भी करना है तो आपको निश्चल होकर, बिना कुछ सोचे, बिना किसी लोभ के और प्रेम भाव से ही करना है। और यह दान आपको मंदिर में करना है। आप किसी भंडारे में भी कर सकते हैं, ज़रूरतमंद बच्चों में, मतलब कि गरीब बच्चों में, अनाथालय में जाकर भी आप यह दान कर सकते हैं। किसी धनवान व्यक्ति को या किसी पंडित को आप केले का दान बिल्कुल ना करें। और इसके साथ साथ अगर आप देवी देवता की पूजा करनी शुरू कर दें तो ज़िंदगी में आपको कोई नहीं हरा सकता। आपका भाग्य आपका साथ ज़रूर देगा और आपको लंबी यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। इसके चलते चलते आपको धन का लाभ भी होगा, आपकी मनचाही इच्छाएं भी पूर्ण होंगी, आपके घर में सुख सुविधा भी बनी रहेगी और लंबी बीमारी से तो आप हमेशा के लिए निजात पा ही लेंगे। जैसे आप सब लोग जानते ही हैं कि छोटी मोटी बीमारी तो आम कर लगी ही रहती है, मगर जिन घरों में बहुत लंबी बीमारी चलती है या पीढ़ी दर पीढ़ी बीमारी चलती है तो यह सिर्फ केतु ग्रह के बुरे प्रभावों के कारण ही होती है। आपको केतु का प्रभाव कम करने के लिए गणपति जी की पूजा खासकर करनी चाहिए। गणपति जी की पूजा में आपको मालूम ही है कि केले जरूर रखे जाते हैं, इसलिए आप बुधवार के दिन गणपति जी की पूजा केलों के द्वारा करें और इन केलों को मंदिर में चढ़ा दें, जहां पर ये प्रसाद के रूप में बांटे जा सकते हैं। इसके अलावा आप बुध ग्रह के लिए कुत्ते की सेवा भी कर सकते हैं, क्योंकि जो इंसान कुत्ते की सेवा करता है उस पर भगवान बहुत जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं, उनका भाग्य बहुत जल्द ही चमक उठता है, क्योंकि कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो हर जगह वफादारी ही दिखाता है। अगर आप बुध और केतु दोनों ग्रहों को शांत करना चाहते हैं तो आप बुधवार से लेकर पूरे 41, 43 या 45 दिन तक श्री गणेश जी की पूजा आराधना जरूर करें और उनको रोज़ ही, अगर ज़्यादा नहीं तो 2 केले अर्पित करें। वो 2 केले आप प्रसाद के रूप में छोटे बच्चों को, मतलब कि अनाथ बच्चों को ही बांट सकते हैं, या निर्धन बच्चे हों उनको भी बांट सकते हैं। ये छोटे छोटे बस
केले के ही 2 उपाय हैं जिनको करने से आपका भाग्य है जो बदल जाएगा। आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इन उपायों से आपके शत्रु भी आपसे दूर रहना शुरू कर देंगे। आपका कामकाज और व्यापार भी अच्छा चलना शुरू हो जाएगा। बीमारी का नाम तो आप लेना ही भूल जाएंगे। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय मां दुर्गा।